दोस्तों बिहार में सबसे ज्यादा मामला जो है जमीनी विवाद का है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास की ऑफिस पर जितने सारे शोषित पीड़ित समाज के लोग आते हैं वो तमाम लोगों में मैक्सिमम केस जो है जमीन के होते हैं और जमीन का मामला ऐसा है कि इस मामले में एक लंबा समय न्याय के लिए जो है पीड़ितों के जो है अलग अलग दरवाजे अधिकारियों के खटखटाने में अलग अलग मंत्रियों के पास जाने में जो है बीत जाता है और न्याय नहीं मिलता है। लेकिन आपको बता दूं कि गोल्डन दास ने करिश्मा किया है एक जमीनी विवाद में कि जमीनी मामले में गोल्डन दास ने 60 दिन के अंदर आरोप पत्र जो है जारी करवाकर इतिहास रचने का काम किया है। जो कैमरे में जो आपको जो दो दंपति दिख रहे हैं, इनका जमीनी मामला था और इनकी कि जिस तरीके से इनके साथ बड़ी साजिश की जा रही थी वो साजिश को एक्सपोज कर दिए हैं गोल्डन दास और इनके लिए कैसे मसीहा बने हैं गोल्डन दास, पूरी बात आपको बताएंगे। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू रंजन चौधरी है। चौधरी मतलब आसी कहाँ से आए आप? वहाँ से आए हैं। क्या समस्या है? मेरा समस्या यही था कि एक ज़मीन का हम एग्रीमेंट करवाए थे सुरेश कुमार यादव। उनका पिता का नाम राम उदय प्रसाद यादव है। कब कराए थे? ये 2024 में छठा महीना 2024 में करवाए थे, लेकिन वो ज़मीन फ्रॉड निकला। ये जमीन कितने की थी और 25 लाख से ऊपर का था। 25,65,500 के में बात हुआ था टोटल, और मैंने पूरा पैसा पेड कर दिया। उसके बाद जब रजिस्ट्री करवाने की बारी आई तो वो डेली कि कल करेंगे, परसों करेंगे, परसों करेंगे। इस ज़मीन में कुछ है, ये लफड़ा हो गया है, दूसरा ज़मीन दिखाते हैं आपको। मैंने करके करके 1 साल तक हमको वो घुमाते रहा। कौन? वो सुरेश कुमार यादव जो सुरेश है, यादव। हाँ, बिरुआ चक है। बिरुआ चक पटना सिटी है उनका, तो आप एक मुश्त मेहदीगंज। दिए थे 25 लाख रुपए? जी नहीं, वो 2-3 बार में दिए हैं। एक बार 10 लाख दिए थे, उसके बाद 2 लाख और दिए, उसके बाद फिर पूरा एक मुश्त दे दिए थे। टोटल 1 महीना के अंदर में दे दिए थे 25 लाख टोटल? टोटल। फिर कब आपको पता चला कि नहीं हम जो है ठगे जा रहे हैं? हमको तब पता चला जब कल होके रजिस्ट्री करना था। जब रजिस्ट्री करवाने के लिए बात हुई, मैंने कल बात हुआ कि कल शाम रजिस्ट्री करेंगे कल। तो जो ज़मीन मालिक था वो रजिस्ट्री करने के लिए मना कर दिया, बोला इसको ये ज़मीन बेच चुका है ऑलरेडी, ये फ्रॉड आदमी है, आप जिससे एग्रीमेंट करवाए ये गलत एग्रीमेंट कर दिया है। अब वो मना कर दिया करने से, अब उसके बाद तब से लेके हम परेशान थे। फिर धीरे धीरे पता चला कि क्या करें, इतना हम लोन लेके पैसा दे दिए इसको 25,65,500 रुपया, और मेरा लोन भी कट रहा है करीब करीब 31,000 से ज़्यादा। वो होम लोन था? नहीं, होम लोन नहीं था, पर्सनल लोन है। हाँ, मेरा बाल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इतना में ही मतलब सोचे थे कि बाल बच्चा के शादी वगैरह आप कर देंगे। करते क्या हैं? हम रेलवे में जॉब करते हैं, रेलवे में कौन? टेक्नीशियन है, सिग्नल टेक्नीशियन। टेक्नीशियन। तो आप जो है अपने गाढ़ी मेहनत की कमाई से ये पैसा देने का काम? मेरा पूरा जमा पूंजी चला गया है इसमें। बच्ची के शादी के लिए हम तो पैसा पच्चीस हो लाख गया। रुपया दे दिए, तब क्या हुआ आपको? देने के बाद वो वही डेली बीच में तो हमको धमकी भी देने लगा था कि नहीं देंगे, क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो तुम, जो करना है सो कर लेना, जाओ। तब हमको पता चला ये गोल्डन सर के बारे में कि वो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर हम इनके ऑफिस को पता करके यहाँ पे पहुँचे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमको रास्ता दिखाया। सब जितना भी था कागजात सब कितने कंप्लीट। साल आप दौड़े तब गोल्डन दास के पास साल आए? साल भर से ऊपर होने के बाद में गोल्डन सर के पास आया था। साल भर ऐसे दौड़ ही रहे थे? हाँ, दौड़ ही रहे थे, उसके पीछे कहाँ पीछे कहाँ दौड़ गए रहे थे अब थे। तक? अब तक मैं कहीं केस करने के लिए सब नहीं गए थे, सिर्फ उसके घर पे जाते थे। जमीन दिखाता था। कहीं आपको रास्ता नहीं दिख रहा था? नहीं, कहीं रास्ता हमको नहीं दिख रहा था कि हम कौन इसको समाधान तब आए करवाएगा। गोल्डन दास के पास? हाँ, तब तब आए। फिर क्या हुआ? जब आए इन्होंने तो वो पूरा सबूत तैयार करवाया, इस प्रकार से आप बना के जो भी कागजात है सब सही करवा के, उसके बाद उन्होंने बोला कि एफआईआर कर दीजिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं। जब हम एफआईआर करने के लिए गए तो 2-3 थाना तो वापस कर, जैसे अगम कुआं थाना गए, बोले यहाँ का केस नहीं है ये। तो एक और थाना है मेहंदीगंज, जो इनका घर पड़ता है, वहाँ भी नहीं लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो बोला यहाँ पे रिसीव कर लिया उन्होंने, बाईपास थाना में। तो बाईपास थाना में जब रिसीव कर लिया तो सिर्फ रिसीव कर लिया, केस दर्ज नहीं किया गया। केस दर्ज करने में 2 महीना लगा दिए, तब हमको यहाँ से जो सहायता मिला उसके अनुसार उन्हें 2 कहाँ महीने। से मिला? ये गोल्डन सर के पास से मिला, इनके ऑफिस से कैसा मिला। सहायता आपको मिला? उन्होंने वो लोक शिकायत में मैंने कुछ ये पेपर तैयार करवा के फिर ये डिपार्टमेंटल भेजे, जो लोक शिकायत वगैरह होता है उसमें भेजे। तब वहाँ से कार्रवाई हुई, तब जाके हमको बुला के एफआईआर दर्ज कराया गया। खुद थाना दरोगा जो साहब थे वो बुलाए फ़ोन करके, आप आइए जल्दी से, आप केस दर्ज करना अच्छा, है। थाना अध्यक्ष बुलाकर आपको एफआईआर हाँ, कराया? बुला के हमको दर्ज किए। पहले कोई नहीं पूछ रहा था? नहीं पूछ रहा था। ये गोल्डन दास के ऑफिस पर आए तब हुआ? तब हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये 2 महीना के अंदर-अंदर सब कुछ हो वो उसको क्या बोलता है, चार्जशीट भी हुआ। चार्जशीट
किया गया और थाना से ही बेल मिल गया है, लेकिन अभी ये क्या बोलते हैं, सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, वहां से इसका बेल रिजेक्ट हो गया है अब सुरेश यादव का। सुरेश यादव का। बस उसके आगे अभी कार्रवाई लगातार चल रही है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? बस हमको क्या, हम जो पैसा दिए हमको वापस चाहिए और उसको सज़ा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी, उसको छोड़ना नहीं है। हम अंतिम हद तक लड़ेंगे जब तक हैं। फ्रॉड आदमी- बहुत ही फ्रॉड क्या आदमी। मैडम? बहुत फ्रॉड आदमी है कौन? सुरेश यादव। इतना उस सबके चूतिया बनाया है ना, एक आदमी को नहीं बनाया है, बहुत आदमी के बनाया है। इसके पहले भी उसका रिकॉर्ड देखा जाए, पहले भी जमीनी मामला में वो केस लड़ चुका है। एक ही जमीन को कई लोग को बेच देता है। हाँ, हाँ, उसका वही धंधा उसका ये धंधा है, ये ये बिजनेस बताइए, खोल ले है। 25 लाख रुपया एक मोटी रकम होती है। तो सर, हम बेटी के शादी करने के लिए कुछ पैसा रखे थे, लोन पर लिए हैं। लोन मेरा 40,000 लोन कट रहा है सर। मेरा बाल बच्चा के सब पठन पाठन सब बंधित हो वाला है। हम घर परिवार कैसे चला रहे हैं जो हम ही जानते 40 हैं। रुपया हर एक महीने आपके लोन कट हाँ जाता है। सर, प्रूफ के साथ में हम मतलब दिखाएंगे। तो अभी तो काफी आप लोग को आर्थिक बोझ होगा। बहुत बोझ है सर हमको। बच्ची हो गई है बड़ी, उसको शादी करने के लिए हम सोचे कि अगर चलो कुछ पैसा फंसा देते हैं तो अथी में हम न होगा तो अपना वही से उलट फेर करके हम बच्ची को शादी कर देंगे। लेकिन हमको साथ में बहुत गद्दारी किया है, मतलब एकदम बर्बाद कर दिया। मेरे हस्बैंड का टेंशन से तबीयत खराब हो गया, डायबिटीज की बीमारी हो गया। हमने टेंशन से हमेशा तबीयत खराब रहता है। तो आप लोग गोल्डन दास के पास आई थी तो एक्शन हुआ यहाँ से? हाँ सर, हुआ। लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए सर। छोड़ेंगे नहीं सर, बहुत खून पसीना की चार्जशीट कमाई तो है। हो गया है। हाँ, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको हम एकदम हद तक नहीं हम समझ छोड़ेंगे। सकते हैं आपका गुस्सा, लेकिन गोल्डन दास के ऑफिस से जो एक्शन हुआ इसको कैसे देखते और ठीक दिख रहा है। हैं? अगर यहाँ पर नहीं आती तो होता ही एक्शन। नहीं सर, नहीं होता। गोल्डन दास आपके लिए इस मामले में मसीहा बन रहा है जी। और भरोसा है कि जो पैसा है वो दिलाएंगे हाँ आपको। हाँ, है सर, है। भरोसा है सर। हाँ सर, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। क्या है, बहुत साथ में, बहुत के साथ में से कैले। वो आदमी सही नहीं है, बाद में पता चला, लेकिन बहुत फ्रॉड में, एक आदमी के साथ नहीं किया है वो, और धीरे-धीरे पता चला उसके साथ और लोगों को भी फ्रॉड किया है। बहुत सोचिए, बड़ा माफिया है, उसका पूरा परिवार माफिया है। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम राजीव रंजन चौधरी है। देखिए, राजीव रंजन चौधरी हैं, दलित समाज से हैं, पासी समाज से आते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और मुश्किल से ये पैसा को इकट्ठा कर कर के हर एक महीने की सैलरी से काट कर जो है पैसा को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके लोन भी लिया और लोन लेकर जो है ज़मीन खरीदने की उन्होंने कोशिश की और जब पैसा दिया तो पता चला कि वो ज़मीन ही फर्जी है। सोचिए कि दलित समाज से आते हैं और कितनी कठिन परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इनके साथ इतना फर्जीवाड़ा हो गया। सोचिए कि कितने भूमाफिया और ये दलाल बनकर घूम रहे हैं। तो सर, आप गोल्डन दास के पास आए हैं, आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो ज़मीन के मामले में और लोगों को क्या सलाह देंगे? लेने से पहले क्या देखना चाहिए? लेने से पहले तो उसको बहुत जाँच कर लेना चाहिए। हमको तो लगता है कि लेने से पहले भी गोल्डन सर से एक बार मिलना चाहिए, कागज़ात के बारे में पता करना चाहिए, ज़मीन के बारे में पता करना चाहिए। पता तो हम भी किए थे, लेकिन देखिए फ़ेल हो गए हम। तो कुछ लोग जो अच्छे जानकार लोग हैं, उनसे ज़रूर पता करें और अच्छा रहेगा कि गोल्डन सर के ऑफ़िस में आएँ और इनसे ही पता करवा लें, ये सब कुछ पता करवा देंगे। ताकि कागज़ी के बारे में बहुत अच्छा यहाँ से हेल्प मिलता है। बहुत सारे लोग जो है ज़मीन लेते वक़्त चुपचाप ज़मीन लेने की कोशिश करते हैं, तो चुपचाप ज़मीन लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठगे जाएँगे। ठगे जाएँगे, बिल्कुल ठगे जाएँगे। नहीं, हम मेरा दोस्त था, वो लोग लिया था उसी से, लेकिन वो लोग भी फ्रॉड का शिकार हुआ है, लेकिन वो लोग अभी तक झेल रहा है, वो तो लोग अभी जा नहीं सुरेश रहा। सुरेश जो यादव है वो कहाँ रह रहा है, कोई आप लोग अभी को घर पता पे ही रहता है वो, कहीं बाहर नहीं मेहदीगंज में रह है, मेहदीगंज थाना में के रहता है। बगल में एकदम सामने उसका घर है। सोचिए कि इतनी फर्जीवाड़ा हुआ है। इस वीडियो को दोस्तों जमकर शेयर करिए और पहुंचाइए विजय सिन्हा के पास, जो दम भरते हैं और कहते हैं कि भूमाफिया का राज खत्म हो गया है। जबकि सच तो ये है कि एक ही ज़मीन को 10-20 बार बेचा जा रहा है और ऐसे गरीब समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, इनका खून चूसने का काम किया जा रहा है। जमकर इस वीडियो को शेयर करिए, पूरे देश भर में वायरल करिए।